अस्सलाम वालेकुम वीर एंड वीरनियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम है मेरी तरफ़ से। हम निकले थे वॉक करते करते, हम पार्क जा रहे थे। सजल ने बहुत दिनों से जो है ना वो ज़िद लगाई हुई थी मुझे पार्क लेके जाएं, बट जो है वो रहता ही जा रहा था। फिर ईद आ गई बीच में और फिर ईद में जो है नहीं जा सकते थे क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा रश होती है। 3-4 डेज़ तो बहुत रश होती है। फिर हमने सोचा क्यों ना जाएं, और ईद के 3-4 डेज़ के बाद फिर हमने सोचा कि ये 3 जुलाई की बात है। मैंने सोचा कि आज चलते हैं। मौसम भी अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी। फैज़ी भी ऑफ़िस से जल्दी वापस आ गए थे और सजल हमारे साथ वॉक करते हुए जा रही थी और फैज़ी ने इज़हान को बाइक पे ले लिया था कि वो कह रहे थे कि मुझसे उठा कर नहीं चला जाता ज़्यादा देर। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो सजल ने बोला मैं बाबा के साथ बाइक पे जाऊंगी, तो वो फिर चली गई और मैं और लरे वॉक करते 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 पहुंच गए। ये हम मुड़े पार्क की तरफ। सजल को तो शौक़ होता ही है पार्क जाने का, लेकिन मुझे भी बहुत शौक़ होता है क्योंकि मैंने भी स्विंग्स लेनी है सजल के साथ साथ। मैं और लारेब चलते चलते पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे और सजल भी हमारे पास आ गई थी। और जब इज़हान ने देखा कि सजल हमारे पास आ रही है दौड़ती दौड़ती, तो उसने भी कोशिश की कि मैं जाऊं और वो गिर गया। खैर बचत हो गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को पार्किंग एरिया भी दिखा दूं। अच्छा खासा बड़ा पार्किंग एरिया है, लेकिन जब ईद के दिनों में यहाँ रश होती है तो इस पार्किंग एरिया में भी कोई जगह नहीं होती। इवन के बाहर रोड पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। बिल्कुल गुजर इस तरफ से फिर हम आते ही नहीं हैं, हम ये रास्ता यूज़ नहीं करते। और इज़हान ने देखा कि यहाँ पर जो है वो पत्थर पड़े हैं, उसने पत्थर उठा के फेंकना शुरू कर दिए। कभी देखे ही नहीं है ना, कम दिखने को मिलते हैं, तो फिर कहीं भी शुरू हो जाते हैं बच्चे। और फैज़ी ने हमारे आने से पहले पहले जो है वो एंट्री टिकट ले लिए थे। एंट्री टिकट भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव हो गए हैं। महंगाई तो हर जगह पहुँच गई है भाई, कोई जगह नहीं छोड़ी महंगाई ने। हम सोच रहे थे कि ईद के बाद अब कुछ दिन गुज़र गए हैं तो मे बी इतना रश नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रश था। अच्छी खासे लोग आए हुए थे, फिर भी फैमिलीज़ थी। अच्छा, मुझे ना यहाँ आए हुए जो है 6 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैं 6 महीने बाद आई हूँ। हालांकि बिल्कुल मेरे करीब ही है, घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन मैं फिर भी जो है बहुत दिनों बाद आई हूँ। और काफ़ी चेंजिंग मिली है मुझे देखने को। काफ़ी नए जो है इन्होंने स्विंग्स और ऐड किए हैं इसमें पार्क में। यहाँ पे जो है मैं आपको सारे डिफरेंट झूले वगैरह दिखाने लगी थी, लेकिन इतने में फैज़ी ने आवाज़ दी कि आ जाओ टिकट ले लो पहले, कौन कौन सी राइड्स लेनी है, कहाँ कहाँ बैठना है आप लोगों ने। तो पहले जो है वो डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये लोग टिकट लेने पहुँच गए आगे। यहाँ पर जो है आपको सारे के सारे जो झूले वगैरह है ना, उनका रेट लिस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये है कि ये पहले से ना बहुत ज़्यादा इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। पहले कम थे, लेकिन चलें कोई नहीं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है हर बंदा कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठा ही जा रहा है। हो जाता है, चल जाता है, कोई नहीं। लेकिन ये है कि फिर यही होता है कि आप मंथ में एक दफ़ा तो आ ही सकते हो बच्चों को लेके। करीब तरीन पार्क तो यही है हमारे। और फिर हम सबसे पहले अपने व्हील पे पहुंच गए। मुझे ये बहुत पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बिग व्हील ही बोलती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे ना बहुत पसंद है इसकी भी राइड। मैं बच्चों को लेके बैठ गई आराम सुकून से। लेकिन यह है कि मुझे ना पहले चक्कर में ज़रूर डर लगता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये है कि फिर जब ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए हम लोग। सजल भी बैठी, इज़हान तो बहुत ही खुश था। अच्छा, ये लोग बिल्कुल नहीं डर रहे थे और मुझे डर लग रहा था। यहाँ देखिए आपको इर्द गिर्द कितने सारे घर नज़र आएंगे, पूरी पूरी कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं, पूरा पार्क नज़र आ रहा है इवन के।
जब हम ऊपर हैंग हो गए थे ना, हमें थोड़ी देर के लिए ऊपर रोक दिया गया था, तो पूरा एरिया नज़र आ रहा था, हर तरफ घर ही घर और ग्राउंड्स ही ग्राउंड्स। पहले तो यहाँ बिल्कुल ग्राउंड्स होते थे, अब फिर कुछ घर भी जो है वो बन गए हैं। और वाटर पार्क भी है यहाँ पे, ये देखें, ये इनका ही है, साथ में वेलिस्टा में ही इनका अपना है। तो यहाँ पे फैमिली वाटर पार्क भी है और बॉयज़ का भी है अलग से। पूरे पार्क के नज़ारे ऊपर से हम देख लेते हैं। इज़हान को ज़रा गौर से देखें सब, कि इज़हान कैसे एंजॉय कर रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसको अब समझ आना शुरू हुआ है कि कैसे हम घूम रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये रही मैं भी, मेरा तो काफ़ी खुल गया था डर से। और हम यहाँ ऊपर हैंग हो गए हैं क्योंकि नीचे से जो है वो ख़ाली किए जा रही हैं, जो जितने भी लोग बैठे थे उनको उतारा जा रहा था। तो हमें ऊपर हैंग कर दिया गया। जब हैंग हो जाते हैं ना तो नीचे नहीं देख सकती मैं बिल्कुल, मुझे बहुत खौफ आता है। लेकिन बच्चों के साथ तो बैठना पड़ता है ना, बच्चे तो बहुत इन्जॉय कर। और फिर उसके बाद जो है सजल बैठी थी जहाज़ में, और उसके जहाज़ की भी लैंडिंग हो गई है। अब जहाज़ रुकने पे है, काफ़ी ऊपर जाता है फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। लेकिन यह है कि थोड़ी सी राइड थी और ख़त्म हो गई। अच्छा, इस स्विंग को क्या बोलते हैं ज़रा आप मुझे बताइएगा कमेंट में प्लीज़। मुझे इसका नाम नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, पर मुझे ये बहुत पसंद है। मैं किसी भी पार्क में जाऊँ मैं इसमें ज़रूर बैठती हूँ। सजल फ़र्स्ट टाइम बैठी है शायद, नहीं मेरे ख़्याल से इससे पहले भी एक दिन बैठी थी। लेकिन ये है गोद में ही बैठी थी, छोटी है ना, अभी इसको अकेले में नहीं बैठा सकते। पर वो बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत चक्कर आते हैं इसमें भी, लेकिन मज़ा बहुत आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा यही यही वाली सिर्फ मुझे बहुत पसंद है। फ्लाइंग बोर्ड भी पसंद है, लेकिन वो सब जो है उनमें थोड़ा सा ना चक्कर भी आते हैं, तबीयत भी ख़राब होती है। लेकिन इसमें तबीयत ख़राब नहीं होती, बहुत मज़े की है ये। यहाँ पे सजा लोगों का जो चेयर थी, ये साथ साथ जो है वो हवा के साथ साथ भी हिल रही थी। अजीबोगरीब, और मैं डर रही थी कि ये क्यों इतना हिल रही है, लेकिन वो हवा से हिल रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। सजल भी साथ साथ पाँव हिलाती है ना, इसलिए भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद हम लोग फ्लाइंग बोर्ड पे बैठे, और फ्लाइंग बोर्ड जब बहुत तेज़ हो गई तो फिर मैंने मोबाइल को इतना कस के पकड़ा कि वो मोबाइल ही ऑफ हो गया था। बस ये छोटी सी रिकॉर्डिंग की मैंने, थोड़ी सी। यहाँ पर अगर आप देखते सजल को, सजल बैठ के ज़िद करके बैठी कहती मैंने बैठना ही बैठना है। वैसे मैंने इसका टिकट नहीं लिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती अड़ा दिया बीच में। ये बैठ तो गई थी, लेकिन जो जब उतरी ना तो इसकी वो कंडीशन थी, रो रो के मुझे डर लग रहा था। शुक्र है ऊपर नहीं रोई, चीखें नहीं मारी इसने, बिल्कुल भी नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही है डर से। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है छोटी है अभी, तो हो जाता है बच्चों को। फिर हम वाटर पार्क की तरफ गए, और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे पिलर्स, जो ये रास्ते में हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, ये पिलर्स जो हैं ये रोलर कोस्टर के हैं। और ये अभी बंद थी वक्ती तौर पे, कोई शायद कोई इशू था। लेकिन वो जब भी स्टार्ट होगी, 1-2 दिन में बोला था उन्होंने कि स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट होगी दोबारा तो मैं ज़रूर उस पर बैठूँगी। मुझे बहुत शौक है रोलर कोस्टर पर बैठने का, और उस पर बैठ के राइड लूँगी ज़रूर, आप सबको भी दिखाऊँगी। और यहाँ के बिल्कुल सामने जो है ना, जहाँ अभी मैं पीछे आपको रोलर कोस्टर दिखाई थी, वहाँ पे बच्चों का जो है वो पूल है, उनके नहाने का एरिया है, बहुत प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी जब बच्चों को लेकर जाऊँगी नहलाने के लिए। अभी तो मैं उनकी निक्कर वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई हुई थी, जस्ट ये पार्क जा रहे थे एन्जॉयमेंट के लिए, तो नहाने के लिए फिर प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको लेके जाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये फिर ये जो गार्डन एरिया है छोटा सा, यहाँ पे हवा अच्छी चल रही हो तो बहुत मज़े का जो है वो लोकेशन है, ठंडी ठंडी सी। यहाँ पर बैठ के बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, और इसके इर्द गिर्द ना एक सर्कल में ट्रेन घूमती है,
तो इसको देख देख के बच्चे एंजॉय कर रहे थे। सजल को देखे ना, जब से वो फ्लाइंग बोर्ड से उतरी है उसकी ये कंडीशन हुई हुई थी, बेचारी चकराई हुई थी। और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, बारी बारी आए। पहले सजल और लारिब को फैज़ छोड़ के गए, फिर मुझे और हानी को लेने आए। जितनी देर में मैं और हानी वेट कर रहे थे बैठ के, हम ये वाला देख रहे थे यहाँ पर तो कोई नहीं बैठना चाहिए। मैं कहती हूँ कैसे बैठ जाते हैं ये लोग, वरना मैं तो हूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँ, अजीब सी हालत हो जाए, वहीं से वॉमिट शुरू हो जाए मुझे। चलें, आपको अगर मेरा व्लॉग आज का पसंद आया, पार्क का आउटिंग का पसंद आया है, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा हर न्यू व्लॉग मिले जल्दी से। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।